कि सबका दुख देखते हुए, सबके जो है कि दुख को समझते हुए भुगतान का प्रोसेस ज़रा तेज़ कर दें, भुगतान की सीमा ज़्यादा बढ़ा दें, 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख 2 लाख रुपए कर दें। रीसबमिशन की राशि भले वही रहने दें, लेकिन आपसे एक ये विशेष अनुरोध है, पैसा आप 50,000 ही दे रहे हैं, लेकिन जो है कि जो 31 मार्च 2023 तक का बॉन्ड लगा है उसको भी बढ़ा दें। 31 मार्च 2024-25 या वर्तमान समय तक के जो है कि पूर्ण हुए खातों का भुगतान एक बार सब का कर दें, ताकि सबके खातों में पैसा चला जाए, तो सबको एक उम्मीद हो जाएगी कि हाँ, पैसा ज़रूर मिलेगा। भले ही आप 50,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय तक के पूरे हुए खातों का भुगतान अगर आप करेंगे और जो है कि ये जो कमियां दे रहे हैं, ज़्यादा कमियों को न दे करके जो है कि सबके भुगतान की प्रक्रिया को सरल बना दें, तो बहुत महान कृपा होगी। आपके भारत के नागरिक हैं, सहारा इंडिया में पैसा जमा करके और एजेंट लोग यहाँ पर काम करके जो है कि आज बहुत दुखी हैं। पूरा कैरियर ख़त्म हो गया एजेंटों का और निवेशकों का भी, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई पूरा पैसा यहाँ रख दिया। आज की डेट में वो लोग बहुत परेशान हैं, तो जल्दी से जल्दी इनका भुगतान करें, आपकी महान कृपा होगी। मित्रों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को जो है कि कुछ अच्छी जानकारी दूंगा सहारा इंडिया के भुगतान हेतु, और मित्रों यह भी बताऊंगा कि सहारा इंडिया का पैसा आप सभी लोग कैसे ले सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी लोगों को हमारी वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं, एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे मित्रों, आइए जान लेते हैं बिना देर के हुए कि सहारा इंडिया में अगर आप सभी लोगों का पैसा जमा है तो आप सभी लोग उस पैसे को कैसे निकाल पाएंगे, और इसके कुछ नई अपडेट के बारे में। मित्रों जो है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों को पहले पता भी चला होगा और मैंने भी ये बताया था कि सहारा इंडिया की सुनवाई जो है कि लगभग अभी जो है कि कुछ दिन पहले जब हुई थी, तो उसमें जनवरी का एक टेंटेटिव डेट मिला था कि जनवरी में सुनवाई होनी है, लेकिन जनवरी में सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है कि अप्रैल महीने में जो है कि कुछ ना कुछ नई जानकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट में कुछ ना कुछ सुनवाई इसकी हो सकती है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, अपनी वीडियो में दिखाया था कि हमारे जो है कि संसद में हमारे देश के जो है कि 2 सांसद महोदय जो थे, उन्होंने सहारा इंडिया के भुगतान हेतु मुद्दों को जो है कि संसद में उठाया था, और जो है कि हमारे वित्त मंत्री जो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने सहारा इंडिया के भुगतान हेतु जो है कि कुछ ना कुछ सटीक जानकारी, सही जवाब जो है कि दिया था। तो आप सभी लोग ये समझिए कि जनवरी में इसकी सुनवाई नहीं हुई, और जो है कि सहारा इंडिया के कई मामलों की जो है कि जांच वगैरह चल रही है। और मित्रों, सहारा इंडिया की नई अपडेट ये है कि इससे पहले जो भुगतान की डेट थी 31/12/2025 तक थी, और जो है कि इसकी डेट अब 31/12/2026 तक बढ़ा दी गई है। तो आप लोगों ने अगर ऑनलाइन नहीं किया है तो फटाफट से ऑनलाइन कीजिए, रिसबमिशन नहीं किया है तो रिसबमिशन कीजिए, तभी आपका पैसा मिल पाएगा। सहारा इंडिया का पैसा आपका कैसे मिलेगा मित्रों, अगर आप सभी लोगों ने ऑनलाइन कर दिया है सो फार गुड। अगर ऑनलाइन नहीं किया है जिन्होंने, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आप सभी लोग सावधानी से ऑनलाइन कीजिए, क्योंकि इससे पहले जिन्होंने ऑनलाइन किया है उनको कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, डिफिशेंसीज आ रहा है उनके खातों में। तो जो है कि डिफिशेंसीज ना आए, कमियां ना आए आपके खातों में, तो आपको सावधानियां ये बरतनी है कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो भी कागज़ आपको प्रमाण पत्र मिला है, पासबुक मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, रसीद मिली है, उस पर जैसा नाम है, पिता का नाम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ऑनलाइन करवाने से पहले। डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार सीडेड बैंक अकाउंट होना चाहिए, और इनसे लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब कुछ बिल्कुल सही हो तो आप सभी लोग भारत देश में जहाँ पर भी आप रहते हैं, वहाँ पर अपने नज़दीकी किसी भी CSC सहजन सेवा केंद्र, साइबर कैफ़े, या जो है कि सहारा इंडिया के कोई भी फ्रेंचाइजी कार्यालय के जो कंप्यूटर कार्यकर्ता थे या फ्रेंचाइजी गार्जियंस वगैरह थे, वो लोग भी ऑनलाइन की सेवा दे रहे हैं। तो उनसे मिल करके अपने जो है कि सभी खातों का मतलब है कि आपके नाम से जो है कि चाहे जितने खाते खुले हों, 1 खाता खुला हो चाहे 4 खाते खुले हों, आपको सभी को एक ही बार में ऑनलाइन करना है। मित्रों जो है कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से 4 सोसाइटियों का भुगतान हो रहा है। इन चारों सोसाइटियों में अगर आपका खाता खुला हुआ है तो आप लोग अपने नाम से खुले हुए सभी खातों को एक बार में ऑनलाइन करेंगे। मित्रों जो है कि सहारा रिफंड पोर्टल की संरचना हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है कि 18 जुलाई सन 2023 को इसको लॉन्च किया था। इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यही था
कि सहारा इंडिया के जो भी निवेशक हैं इन 4 सोसाइटियों के, वो लोग अगर जो है कि इस पर ऑनलाइन करेंगे तो उनका भुगतान होगा। मित्रों, सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से इस समय 50,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा है और जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक जमा है, ऐसे ही निवेशकों का भुगतान हो रहा है। और जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है, ऐसे ही निवेशकों का भुगतान हो रहा है। तो मित्रों, फटाफट से आप सभी लोग जो है कि सहारा इंडिया से प्राप्त कागज़ के अनुसार अपने आईडी को देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए। सब कुछ सही हो तो आप लोग फटाफट से ऑनलाइन करवा दीजिए। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको एक रिसीविंग मिलेगी। उस रिसीविंग पर आपका फ़ोटो लगेगा और उस पर वही साइन होगा जो आपने सहारा इंडिया में खाता खुलवाते समय साइन किया था। आप लोग जो है कि वही साइन कीजिएगा, गलत साइन मत कीजिएगा, नहीं तो साइन का भी मिसमैचिंग आ सकता है और जो है कि नाम का भी मिसमैचिंग आ सकता है। अगर आपके आधार कार्ड में और सहारा इंडिया के कागज़ में नाम गलत होगा तब, स्पेलिंग मिसमैच होगी तब। तो आप सभी लोग ये सब कुछ सही करवा के ही ऑनलाइन करवाइएगा। तो मित्रों, जो है कि उस रिसीविंग पर वही साइन कीजिएगा, जो है कि साइन करने के बाद वही जो है कि पुनः उस पर अपलोड होगा। उसके बाद आपको जो है कि वह रिसीविंग मिलेगी और आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर जो है कि एक CRA नंबर आपको मिल जाएगा और उस रिसीविंग पर भी वह CRA नंबर लिखा रहेगा। आपको रिसीविंग भी संभाल के रखना है, उस मैसेज को भी डिलीट नहीं करना है। और मित्रों, आपके मोबाइल पर ये मैसेज आएगा CRA नंबर के साथ साथ कि आपको 45 दिन के बाद संसाधित किया जाएगा। तो आपको 45 दिनों तक का वेट करना है। 45 दिन के बाद अगर आपका पैसा नहीं आता है, इन्हीं 45 दिनों के अंदर CRCS और सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा जो है कि आपके खातों का सत्यापन होगा, जांच होगा। अगर उसमें कोई कमियां होंगी तो आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि आपके खातों में ये कमियां हैं, इनको सुधार हेतु फिर से दोबारा से जो है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर रीसबमिशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके खातों में कोई कमियां नहीं होंगी सत्यापन में, तो सीधे आपकी DBT प्रक्रिया के माध्यम से आपका जो है कि 1 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के बीच में जो भी पैसा जमा होगा, वो पैसा जो है कि आपका मिल जाएगा। मित्रों, पैसा तो चाहे 10 लाख रुपए तक जमा हो, लेकिन 50,000 तक का भुगतान आपका हो जाएगा। मित्रों, जो है कि अगर आपके खातों में कोई प्रकार की कमियां होती हैं, तो जो मैसेज आएगा कि आपको रीसबमिशन करना है, तो रीसबमिशन के लिए भी आप सभी लोगों को इन्हीं जगह पर जाना है। उसी रिसीविंग को ले करके और अपने सारे कागज़ को ले जा करके, मोबाइल नंबर को ले जा करके, फ़ोटो वगैरह को ले जा करके, जब दोबारा से अपना कागज़ वहाँ दिखाएंगे तो आपके CRA नंबर से जब आपका डाटा खाता खोलेंगे तो उसमें पता लगेगा कि आपके खातों में क्या कमियां हैं। तो उन कमियों को कंप्यूटर ऑपरेटर जैसा आपको बताएं, उनके बताए गए निर्देशों के हिसाब से ही अगर आप सभी लोग दोबारा से रीसबमिशन करवाते हैं तो आपकी जो कमियां हैं वो दूर हो सकती हैं और फिर से आपको एक पुनः रीसबमिशन वाला जो है कि रिसीविंग मिल जाएगा और मैसेज आएगा कि आपका पुनः रीसबमिशन आवेदन हो गया है। 45 दिन के बाद आपको संसाधित किया जाएगा। 45 दिनों तक का आपको वेट करना है। सत्यापन फिर से सहारा इंडिया कंपनी और CRCS दोनों करेंगी। सत्यापन में सब कुछ सही होगा तो आपका पैसा 50,000 तक का भुगतान आपके सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगा। तो प्यारे मित्रों, जो है कि सहारा इंडिया का पैसा इसी प्रकार से मिलेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि सहारा इंडिया का पैसा आपका किसी माध्यम से और मिल जाए। तो मित्रों, आप सभी लोग फटाफट से ऑनलाइन नहीं किए तो ऑनलाइन कीजिए। रीसबमिशन का मैसेज आया है तो रीसबमिशन कीजिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है, सरकारी पोर्टल है। जब सरकार ने इसको लॉन्च किया है तो हम आप कर ही क्या सकते हैं, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सहारा इंडिया के भुगतान हेतु समय समय पर सुनवाइयाँ चल ही रही हैं। आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जान ही रहे हैं। मित्रों, पहले फेज में जैसे 5 लाख रुपए तक जमा वालों का 10,000 तक का भुगतान हो रहा था, ये नई अपडेट बढ़ के आई कि 50,000 रुपये तक का भुगतान होगा। जिनका पैसा 10 लाख रुपए तक इन चारों सोसाइटियों में जमा है, उनका भुगतान होगा। तो जब भुगतान की अपडेट बढ़ रही है और जो है कि रीसबमिशन की अपडेट बढ़ रही है, तो मित्रों जो है कि आगे भी नई अपडेटें बढ़ेंगी। 1 लाख रुपए तक वालों का भी भुगतान होगा, यानी 1 लाख रुपए तक का भी भुगतान होगा, 2 लाख रुपए तक का भी भुगतान होगा, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए भी जिनका जमा है उनका भी भुगतान होगा। स्टेप बाय स्टेप भुगतान होगा। इसमें जो है कि भारत सरकार जो है कि और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर उनकी निगरानी में भुगतान हो रहा है। तो जब इतने लोगों का भुगतान हो गया है, अभी कुछ दिन पहले भी आपको पता चला था कि 40 लाख से ज़्यादा लोगों का भुगतान हो गया है। लगभग जो है कि 9,000 करोड़ रुपए के आसपास जरूर इस समय जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भुगतान जरूर हो गया होगा। इतने करोड़ रुपए बढ़ गए हैं, इतने लाख लोगों का पैसा बढ़ गया है। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि इसमें जो भी निवेशक हैं, जितने भी करोड़ लोग निवेशक हैं, उनका भुगतान नहीं होगा, आधे पे नहीं रुकेगा। बस भुगतान का प्रोसेस बड़ा धीमा है, इसी बात का बड़ा दुख है। भुगतान का प्रोसेस माननीय भारत सरकार को ज़्यादा तेज़ करनी चाहिए, सहारा रिफंड पोर्टल को तेज़ प्रक्रिया करनी चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो है कि इसकी तेज़ सुनवाई करके तेज़ भुगतान इसका करवाना चाहिए, ताकि सहारा इंडिया के गरीब निवेशक
सहारा इंडिया के गरीब एजेंट आज की डेट में जो बेरोज़गार हो गए हैं, डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, उन लोगों का भुगतान हो जाए, लोगों का जो है कि पैसा मिल जाए, तो एजेंटों का भी डिप्रेशन ख़त्म हो जाए। और जो लोग इस आस में बैठे थे कि और इस आस में पैसा भी जमा किया था कि हम पैसा जमा करेंगे, हमारे बच्चों की शादी होगी, घर बनवाएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, यानी कुछ अच्छे सपनों को लेकर के यहाँ पर जो है कि 100-100 200-200 रुपये गरीब लोगों ने यहाँ पर पैसा जमा किया। अमीरों का भी पैसा जमा है, लेकिन जो है सहारा इंडिया में हमारे भारत देश के गरीब लोगों ने पैसा ज़्यादा जमा किया। रेहड़ी पटरी वालों ने, मज़दूर लोगों ने जो है कि ज़्यादा पैसा जमा किया। ग्रामीण अंचल में एजेंट ज़्यादा थे, उन्होंने जो है कि ज़्यादा पैसा जमा कराया ग्रामीण अंचल से, अपने रिश्तेदारों से, नातेदारों से, दोस्तों से, सब जगह पैसा जमा कराया। लेकिन आज की डेट में समय पर पैसा न मिलने के कारण एजेंट भी जो है कि बदनामी का दाग झेल रहे हैं और जो है कि निवेशकों का भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग भी बहुत दुखी हैं। तो मेरा जो है कि भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही विशेष निवेदन है कि सबका दुख देखते हुए, सबके जो है कि दुख को समझते हुए भुगतान का प्रोसेस ज़रा तेज़ कर दें, भुगतान की सीमा ज़्यादा बढ़ा दें, 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख 2 लाख रुपए कर दें। रीसबमिशन की राशि भले वही रहने दें, लेकिन आपसे एक ये विशेष अनुरोध है, पैसा आप 50,000 ही दे रहे हैं, लेकिन जो है कि जो 31 मार्च 2023 तक का बॉन्ड लगा है उसको भी बढ़ा दें। 31 मार्च 2024-25 या वर्तमान समय तक के जो है कि पूर्ण हुए खातों का भुगतान एक बार सब का कर दें, ताकि सबके खातों में पैसा चला जाए, तो सबको एक उम्मीद हो जाएगी कि हाँ, पैसा ज़रूर मिलेगा। भले ही आप 50,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय तक के पूरे हुए खातों का भुगतान अगर आप करेंगे और जो है कि ये जो कमियां दे रहे हैं, ज़्यादा कमियों को न दे करके जो है कि सबके भुगतान की प्रक्रिया को सरल बना दें, तो बहुत महान कृपा होगी। आपके भारत के नागरिक हैं, सहारा इंडिया में पैसा जमा करके और एजेंट लोग यहाँ पर काम करके जो है कि आज बहुत दुखी हैं। पूरा कैरियर ख़त्म हो गया एजेंटों का और निवेशकों का भी, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई पूरा पैसा यहाँ रख दिया, आज की डेट में वो लोग बहुत परेशान हैं। तो जल्दी से जल्दी इनका भुगतान करें, आपकी महान कृपा होगी। तो मित्रों जो है कि आप लोग फटाफट से ऑनलाइन कीजिए, नहीं किए हैं तो रीसबमिशन नहीं किए हैं तो रीसबमिशन कीजिए। अगर आपको मैसेज नहीं आया है तो रीसबमिशन के लिए अपना खाता चेक करवा सकते हैं कि अगर आपका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है, 10 लाख रुपए तक जमा है और आप इस प्रक्रिया में हैं, तो आप फटाफट से जो है कि रीसबमिशन करवा दीजिए, यानी कि अपने खातों को चेक ज़रूर करवाते रहिए, तभी आपका भुगतान हो पाएगा। तो प्यारे मित्रों, हमारे वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको सही लगी हो, हमारी सलाह सही लगी हो, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हमारे बताने में कोई त्रुटियाँ, हमारी को बताने में कुछ गलतियाँ हुई हों, तो आप मुझे क्षमा भी कर सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में सहारा इंडिया की कोई और नई जानकारी लेकर के या कुछ और अच्छी वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।